गाजा में इजरायल की विध्वंसक बमबारी को लेकर पहली खबर, जहां इजरायली हमले में हमास कमांडर की मौत को लेकर खबर आई। हमास का लॉन्च पैड कैसे हुआ तबाह, तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर लेबनान में इजरायल के प्रचंड हमले की, जहां आपको बता देते हैं हरफा इलाके में इजरायल की बमबारी को लेकर खबर आई। नाखुरा, हेनन समेत 4 इलाकों में शेलिंग की यह तस्वीर देखिए। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को कैसे नेस्तनाबूद किया, देखिए। वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स पर हमले को लेकर तीसरी खबर, जहां नेबुलस में आईडीएफ के काफिले पर अटैक को लेकर आई खबर। हमास समर्थकों ने पथराव भी किया, ये देखिए तस्वीर। हमास समर्थकों के पथराव की यह तस्वीर आपने देखी। अब 3 तस्वीरें एक साथ देखिए, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग इलाकों में शेलिंग की गई। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। वहीं इजरायल की विध्वंसक बमबारी के बाद आई तस्वीरें, कैसे हमास कमांडर की मौत को लेकर किया जा रहा है इस हमले में दावा। वहीं नेबुलस में आईडीएफ के काफिले पर अटैक की यह तस्वीर। और यूक्रेन पर रूस की भयंकर बमबारी को लेकर अगली बड़ी खबर। एक हफ्ते में 380 बार हमले को अंजाम दिया गया है और ओडेसा में हथियार गोदाम को किया गया तबाह, ये देखिए तस्वीर। मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट किया गया, फैसिलिटी को निशाना बनाते ही पूरे हथियार गोदाम को कर दिया गया तबाह। अब रूस के बेलगरोद में धमाके को लेकर खबर है, जहां रूसी मिसाइल के मिसफायर की आशंका है और खार्किव पर दागे गए बम बेलगरोद में गिरे। और एक्शन में रूस की अनमैन्ड आर्टिलरी गन, बड़ी खबर वॉर जोन में उतारी गई रोबोटिक मशीन गन को लेकर है, जहां यूक्रेनी सेना के खिलाफ इनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये देखिए। और अब जोनेस में रूस के विध्वंसक हमले को लेकर खबर, जहां चासव यार में एरियल बॉम्ब गिराया गया है और एक साथ 6 एरियल बॉम्ब से हमले को दिया गया अंजाम, ये देखिए तस्वीर। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेनी सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। और खार्किव में यूक्रेनी ट्रेनिंग कैंप पर हमले को लेकर भी खबर आई, जहां रूसी ड्रोन कैमरे में कैद हमले की तस्वीरें। रूसी हमले में 40 सैनिकों की मौत की खबर। तो बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से चासिव यार में भी एरियल बॉम्ब के जरिए टारगेट को हिट किया गया। वहीं खार्किव में यूक्रेनी ट्रेनिंग कैंप पर हमले को दिया गया अंजाम। एक साथ 6 एरियल बॉम्ब से हमले की यह तस्वीर आपने देखी। वहीं रूसी ड्रोन कैमरे में कैद हमले की ये तस्वीरें भी आई हैं सामने। और जल्द आपको बता देते हैं 4 बजे उन खबरों से आगे हम आपको कराने जा रहे हैं रूबरू, जो महायुद्ध की दस्तक दे रही है। पहली बड़ी खबर बहरीन से इजरायल पर हमले को लेकर, जहां ईरान समर्थित गुट ने बहरीन से इजरायल पर किया है हमला। 2000 किलोमीटर दूर से इजरायल पर हमले को लेकर बड़ी खबर है। दूसरी और महत्वपूर्ण खबर है अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन। क्या रूस अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन तैनात करने जा रहा है, इसी पर होगा सवाल, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। इस बारे में इनपुट थोड़ी देर में आपके सामने। तीसरी और महत्वपूर्ण खबर है रूस से भिड़ेंगे 32 देश, जहां 32 देश कर रहे हैं रूस से जंग की तैयारी, वो भी रूसी बॉर्डर के नजदीक। खबर डिटेल में होगी आपके सामने। वही चौथी और महत्वपूर्ण खबर,
अब नेटो से लड़ेगा चीन। चीन के निशाने पर कौन से नेटो देश के वॉरशिप हैं, किसे चीन ने दी है वार्निंग, इसको लेकर करेंगे बड़ा खुलासा और इसी पर करेंगे चर्चा। आपको बता दें मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं जे सिंह रक्षा विश्लेषक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सिन्हा सर, सबसे पहला सवाल, किस तरीके से अब आने वाले वक्त में युद्ध को और अगले लेवल पर ले जाते हुए ये खबर बड़ी है कि कैसे अब अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती को लेकर भी हो रहे हैं फैसले? जय हिंद शोर भाई। देखिए, आपने अपने ओपनिंग जो क्वेश्चंस की हैं कि युद्ध का कैसे विस्तार हो रहा है, जिसके केवल हम ये नहीं देखते कि पूरी दुनिया में स्पेस के डोमेन में भी अब युद्ध चला गया है, जहां पर न्यूक्लियराइजेशन और न्यूक्लियर वेपन का डिप्लॉयमेंट है। ये उस समय संभव हुआ जब रशिया पहली बार, क्योंकि उसके पहले जो भी उनके एग्रीमेंट्स थे, उन्होंने स्पेस में कभी भी वेपन का डिप्लॉयमेंट की बारे में इनकार था और वो कहते थे कि एक समझौता है कि हम नहीं करेंगे। मगर अब उन्होंने परिस्थिति बदल दी है। पुतिन कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रशिया कर सकता है। और उसके बाद पूरे के पूरे आकलन बदल गए हैं। देखिए, स्टार वॉर के बारे में हम लोग पहले पढ़ते थे, जब हम मिलिट्री डोमेन के अंदर में जब हम देखते हैं मिलिट्री टर्मिनोलॉजी के अंदर स्टार वॉर का बात होता है। तो जो स्पेस की आप न्यूक्लियराइजेशन की बात कर रही हैं, उसमें जो एंटी एक जैसे ड्रोन्स आप देखती हैं, उसी तरह एंटी स्पेस क्राफ्ट के मिसाइल्स की तैयारी, जिसमें दो चीजें हैं। पूरे के पूरे जो सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, जो दुनिया की पूरी व्यवस्थाएं आपके स्पेस से चलती हैं, उसके ऊपर में आपका एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करना, जिससे कि पूरे विश्व में, और देखिए उसका जो डोमेन है, जो उसकी फील्ड है, वो इतनी वास्ट है कि उसमें कोई रुकावटें नहीं है। उसके अंदर में आपके पास कैपेबिलिटी ऐसी होती है। सिन्हा सर, इस कैपेबिलिटी के तहत आज के हालात में ये खबर आना भी क्या संकेत देती है? डिटेल इनपुट तो थोड़ी देर में इस बारे में होगा सामने और उस पर भी करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है, जहां बहरीन से इजराइल पर बड़े ड्रोन अटैक को लेकर खबर आई है और ईरान समर्थित ग्रुप का इस पर हमला। आपको बता दें, इलाक पर हमला हुआ है और सराया अल अश्तर ने सुसाइड ड्रोन अटैक किया है। 2000 किलोमीटर दूर ड्रोन अटैक का किया जा रहा है दावा। इजराइल ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर को ढेर कर दिया है। एक और बड़ी खबर है, दक्षिण गाजा में इमाम जेरेव मारा गया है और जेरेव के ठिकाने पर आईडीएफ शिन बेट की बमबारी को लेकर दावा किया जा रहा है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का कमांडर जेरेव, जिसको लेकर खबर इंपॉर्टेंट है, 7 अक्टूबर हमले के पीछे इमाम जेरेव का भी हाथ बताया जा रहा है। और यही एक और सबसे बड़ी खबर जिसके साथ हमने चर्चा की थी शुरुआत, जहां स्पेस में न्यूक्लियर वेपन तैनात करेगा रूस। ये बहुत बड़ी खबर है। अब सैटेलाइट में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती का मतलब क्या है, यही था सवाल। यूएस स्पेस पॉलिसी के अधिकारी का दावा क्या है, इस बारे में इनपुट अब आपके सामने। चीन और रूस कर रहे हैं स्पेस न्यूक वेपन पर काम। स्पेस में न्यूक्लियर वॉरहेड से महाविनाश की ये चेतावनी आज के इस हालात में कितना बड़ा संकेत है, इसी को लेकर करेंगे सवाल। लेकिन उससे पहले चीन के मिसाइल पार से स्टेशन में अब टेंशन में आ चुका है अमेरिका, और अमेरिका के लिए खतरा बन रही चीन की रॉकेट फोर्स को लेकर खबर बढ़ी है। आपको बता दें, पैसिफिक सी में अमेरिका को यह बड़ा खतरा है और पैसिफिक में ही चीनी मिसाइलों की जद में गुआम बेस भी है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की तरफ से किए जा रहे हैं बड़े दावे। अब 4 बड़ी ब्रेकिंग एक साथ आपके सामने, क्योंकि आज के इस हालात में अलग अलग वॉर फ्रंट से आ रही तस्वीरें बहुत बड़ा संकेत है। जहां आपने देखा किस तरीके से सुसाइड ड्रोन अटैक से अंजाम दिया गया ऑपरेशन को, वहीं शिन बेट की और आईडीएफ की बमबारी के जरिए फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर की मौत का किया जा रहा है दावा। और साथ ही महत्वपूर्ण यह कि किस तरीके से अब न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती स्पेस में करने की तैयारी में है रूस और चीन के अमेरिका के लिए खतरा किस तरीके से चीन की ये रॉकेट फोर्स है। जे सिंह सर, यही इस वक्त का एक और सवाल, क्योंकि आज के इस हालात में चीन जिस स्तर पर अपनी तैयारी कर चुका है, वो एक बहुत बड़े स्पेक्यूलेशंस बन जाते हैं कि किस आधार पर चीन अब आगे बढ़ता जा रहा है। अलग अलग वॉर फ्रंट में भी उसकी भूमिका सवालों के घेरे में आ जाती है। जी, इस पे कोई शक नहीं कि जो टेक्नोलॉजी की अगर हम देखें तो चाइना इसके काफी आगे बढ़ चुका है, और साथ जैसे उसकी मिसाइल सिस्टम्स हैं, जहाँ उसकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जैसे उनके एयरक्राफ्ट हो, जहाँ उनके कैरियर्स हो, जहाँ उनकी सी पावर हो जिसे कहते हैं, जो टोटल हम कह सके गन पावर जो है उसकी बढ़ रही है। क्योंकि जैसे आप अभी अपने चैनल के ऊपर दिखा रहे थे कि रोबोटिक मशीन गन्स जो हैं आज के युद्ध के अंदर उतर चुकी हैं, तो ऐसे ही चाइना जो है वो काफी आगे मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसके आगे बढ़ चुका है।
तो ये एक बहुत बड़ा खतरा जो है ये साउथ चाइना सी के अंदर बनता दिखाई दे रहा है। वहां पे हम देखते हैं कि अमेरिका भी फंसा हुआ है, अमेरिका भी पीछे हटने वाला नहीं है। तो ऐसे हालातों के अंदर मुझे ऐसे लग रहा है कि हम एक तीसरे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ ही अगर हम स्पेस की मिलिटराइजेशन को देखें, जैसे वहां पे रशिया ने अभी अपने न्यूक्लियर जो है उसको न्यूक्लियराइज कर दिया है, हम कह सकते हैं। और के अंदर जैसे सिन्हा साहब बता रहे थे कि चाहे वो कम्युनिकेशन सिस्टम हो, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हो, जहाँ दुनिया के अंदर जितने हम स्पेस को अपने कमर्शियल जो है उसके अंदर सिस्टम्स के अंदर लगाते हैं, वो सब खतरे में पड़ चुके हैं। तो ऐसा खतरा पड़ रहा है कि हम किसी टाइम भी तीसरे युद्ध के अंदर जा सकते हैं।